ईद उल अज़हा भी है, तो मैं भारत के अंदर इतना सब्र कैसे है, क्योंकि 75% तो हिंदू हैं, तो हिंदू इतनी एक्सेप्टेंस कैसे देते हैं इस्लाम को और वो कभी ब्लास्फेमी की तरफ नहीं जाते। मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ। भाई तो अब इसका उल्टा क्वेश्चन बताइए, मुसलमानों में इतना सब्र क्यों नहीं है? हाँ जी, मस्जिदों में जब हम जाते हैं तो हमारे जुम्मा प्रेयर्स में मौलवी साहब इंडिया को की बर्बादी की, तबाही की दुआएं मांगते हैं। तो हम सब इंडिया की तबाही की तो दुआएं मांगते हैं, तो बददुआएं देते हैं। और घंटी से और पूरा हनुमान चालीसा पाकिस्तान में सुनाई दे या सऊदी अरेबिया में सुनाई दे, उस दिन हमें कोई शिक्षा दे भाई, उसके पहले नहीं। जिस तरीके से हिंदुस्तान में शांति है, अमन है, पीस है, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से रह रहे हो, कोई फिक्र ही नहीं है, यहाँ पे बड़े ही इजीली तरीके से आप रह रहे हो यहाँ पे। उन्होंने उनकी डेमोक्रेसी पिछले 75 साल से चलती चली आई है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी में बेहतरी करके वो जो थी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, वो 2050 तक अमेरिका को भी क्रॉस कर जाएगी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और आप किधर हैं भाई? आप तो जोक हैं, आप बनाना रिपब्लिक हैं। आप अपने आप को समझते क्या हैं? आपने लोगों को मदीने की रियासत का, इस्लाम का झूठा नारा आपने लगाया हुआ, लोगों को बेवकूफ ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया, वो ट्रक वो जो खाई में जाके गिर रहा है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पाकिस्तान अपने दुखों से परेशान नहीं है। अब वो भारत की तरक्की देख देख कर रो रहा है। अब उनको ये दुख हो रहा है कि इंडिया इतनी तरक्की क्यों कर गया है। यही सबसे बड़ा उनको अफसोस हो रहा है। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत बढ़िया वीडियो बनी है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान बना कैसे और हमारी इब्तदा कैसे हुई? वो हुई है इंडिया दुश्मनी से, हिंदू नफरत से। इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसे कोई दूसरा कोई नाम दूं। हमने इंडिया को कब दिल से तस्लीम किया? मैं जब से पैदा हुआ हूँ, या पाकिस्तानी बच्चा जो पैदा होता है, हम तो इंडिया दुश्मनी के साथ पैदा होती है, हिंदू नफरत के साथ पैदा होती है। सारी जिंदगी हमने इंडिया, मस्जिदों में जब हम जाते हैं तो हमारे जुम्मा प्रेयर्स में मौलवी साहब इंडिया को की बर्बादी की, तबाही की दुआएं मांगते हैं। तो हम सब इंडिया की तबाही की तो दुआएं मांगते हैं, तो बददुआएं देते हैं। तो बात यह है कि हमने इंडिया को कब दिल से तस्लीम। ईद उल अज़हा भी है, तो मैं भारत के अंदर इतना सब्र कैसे है, क्योंकि 75% तो हिंदू हैं, तो हिंदू इतनी एक्सेप्टेंस कैसे देते हैं इस्लाम को और वो कभी ब्लास्फेमी की तरफ नहीं जाते। मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ। भाई तो अब इसका उल्टा क्वेश्चन बताइए, मुसलमानों में इतना सब्र क्यों नहीं है? हाँ, जो आप सीखते हो वो आप बनते हो। हमें हमारी ट्रेडिशन रही है, वो कह रहा है एकम सद बहुधा विप्लवा वदन्ति सर्वे सन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे लोकाना सुखिना। भाई ये लड़ाई रिलीजन की नहीं है, लड़ाई कौन सही कौन गलत है। हमारे पूर्वजों ने सिखाया सब सही है, आपको आपके पूर्वजों ने सिखाया सब गलत है, आप सही हैं। और ये देखिए, ये जो कहता है कि सब सही है, वो वही बर्दाश्त कर सकता है कि जो कह रहा है सब गलत है। ये सोचिए कितनी बड़ी फिलॉसफी है कि हम कह रहे हैं सब सही है, और इसी के नाम पे एक आदमी आके कह रहा है सब गलत है मेरे अलावा। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, कौन बड़ा है? वो जो कह रहा है सब सही है, और उसमें एक आदमी आके कह रहा है हाँ हम तुम इसी भाई इस्लामिक देश में तो ये कोई जाके बोल नहीं सकता कि सब सही है। हम ही कह रहे हैं सब सही है, तो इस्लाम भी हमारे यहाँ वेलकम है। अब जब इस्लाम हमारे यहाँ वेलकम हो गया तो इस्लाम कह रहा है सब सही नहीं है भैया, अब सब गलत है। तो कौन सही है? वही ना सही है जो कह रहा है सब सही है। सब इसी को आप नॉर्मल भाषा में टॉलरेंस कहती हैं। हमारी भाषा में हमको जरूरत ही नहीं बड़ी टॉलरेंस की, हमारे माँ बाप ने सिखाया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हम 5 वक्त का नमाज अजान सुनते हैं, उसमें होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब है सारे अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और हम उसी को सुनने के बाद घंटी बजा रहे होते हैं भगवान नाम के प्रभु की। ये है, इसको लोग करेंगे सोसाइटी टॉलरेंट नहीं है। जिस दिन आपके यहाँ पे अजान हो, अजान के बाद उसी जगह पे माइक्रोफोन लगा करके और घंटी से और पूरा हनुमान चालीसा पाकिस्तान में सुनाई दे या सऊदी अरेबिया में सुनाई दे, उस दिन हमें कोई शिक्षा दे भाई, उसके पहले नहीं। मजा आया। तो मैं जो हूँ, मैं घर से काफी दूर हूँ, मेरा घर का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये कि जहाँ पर मैं काम करती हूँ, अनफॉर्चुनेटली वहां पर और कोई मेरे जैसा मुसलमान भाई या बहन नहीं है। तो यहाँ पर सारे जो है हिंदू और सिख हैं। तो अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी ये सोच के कि मैं ईद अगर यहाँ पर सेलिब्रेट करूंगी भी तो कैसे करूंगी। और एज अ गुड एम्प्लॉय या अच्छा मतलब मेंबर होने की वजह से जाने भी नहीं दिया मेरे को।
तो मैं रात को बस कुछ भी नहीं, तैयारी वैयारी कुछ नहीं की, सो गई। एंड मुझे ऑफिस से कॉल आया कि कल आपको ऑफिस आना है और अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में आना। सो आई वाज लाइक ठीक है, मैं तैयार हुई और मैं चली गई ऑफिस। तो वहां पर जब मैं पहुंची तो सब लोग सवैयां ऑलरेडी ऑफिस के जो किचन है वहां पर बना रहे हैं, स्पेशली मेरे लिए कि मैं मुस्लिम हूँ और ईद पे सवैयां खाते हैं। और जब मैं गई तो हमारा नॉर्मली ये सीन रहता है कि हम हैंडशेक करते हैं, तो फिर उसके बाद हम अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। आज जब मैं गई तो सब लोग अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। मेरे हिंदू जो भाई थे, यानी कि जो मेरे हिंदू कलीग्स थे, उन लोगों ने मुझे इस तरीके से जो है विश किया और मेरे लिए बहुत प्रेशियस मोमेंट था जब सारे हिंदू भाइयों ने मेरे साथ मिलके या बहनों ने मेरे साथ मिलके ईद सेलिब्रेट करी। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही प्रेशियस मोमेंट था। मेरे को बहुत खुशी हुई कि यार मतलब घर से दूर रहने के बावजूद भी आपको घर वाला ही फील आ रहा है। जलवा है हमारा। उन्होंने हवा देने की ये कोशिश की, डराने की कोशिश की कि ओहो, जिस तरह रूस यूक्रेन को अपने से कमजोर समझता था, अटैक कर दिया, उस तरह इंडिया हम पर अटैक कर देगा। कब उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया? 48 पे हमने अटैक किया, 65 में हमने अटैक किया, 71 में हमने। कितने हिंदू, मिलियन से ज्यादा हिंदू जो थे इंडिया भाग गए, बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में चले गए। तो फिर वहां पर उनका जो रेफ्यूजी का क्राइसिस हुआ तो फिर उन्होंने आपको पकड़ा। 99 में हमने काम किया, उसके बाद जो 2000 की दहाई थी, कश्मीर में इंसर्जेंसी हमने स्टार्ट की, और फिर मुंबई अटैक, पठानकोट, पता नहीं क्या क्या किया। इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराए भी। उन्होंने कब किया? इंडिया का कभी भी, इंडिया ने ओपन आर्मी से पाकिस्तान को अटैक नहीं किया, कभी भी नहीं किया। इस नफरत में, इस दोनों मुल्कों की इस दुश्मनी में हमने आधा मुल्क गवा दिया। पाकिस्तान में ये एक जोक बन चुका है पाकिस्तान की हर जनरेशन के लिए। अब तीसरी जनरेशन पाकिस्तान की जवान हो चुकी है, लेकिन एक जोक है हमारे यहाँ कि पाकिस्तान हमेशा जो है ना, पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। यानी कि हर जनरेशन को, नई जनरेशन को पता चलता है पाकिस्तान जो है ना वो क्राइसिस में है। पाकिस्तान में मंदिरों को अलाउड है, होली बैन कर रहे हैं आप। होली का तो त्योहार कल्चरल होते हैं, जी तो हम वो कर रहे हैं जो हमारे परदादा ने सिखाया, हमारे फिलोसफर्स ने सिखाया, हमारे ऋषि मुनियों संतों ने सिखाया। ठीक है, आपको ईद में बकरी काटने से आपको लगता है कि आपको मिलेगा गॉड, खुश रहिए, इसलिए कोई हिंदुस्तानी नहीं बोलता, क्योंकि वो आपके इस फीलिंग का समर्थन करता है। लेकिन आपके यहाँ, मैं अभी दिव्य जी के साथ बैठा था तो बताता है कि बेचारे हम कहीं भी जाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, ओ यार जरा वो बदलने वाले भगवान का नाम बताओ। तो दूसरों के भगवान पे कमेंट करने पे आपको समझ में नहीं आता, अपने वाला अगर जरा सा कमेंट कर ले तो यार मेरा दिल दुख गया। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिसने हमारे देश का, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का मजाक उड़ाया है, वो बाद में भीख मांगता नजर आया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सब देख लीजिए, इंग्लैंड, यूके, क्या हाल है आज उनका। अब तो चाइना भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया है, इतना जबरदस्त रिसेशन वहां आ गया है। इन सब ने हमारे देश का मजाक उड़ाया, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाया है। चाइना कहता था ना कि वहां पे लाशें जल रही हैं, आज चाइना का हाल देख लो। यूके कहता था ना वहां पे सांपों की पूजा होती है, आज देख लो क्या हाल है, वहां पे लोग मार रहे हैं एक दूसरे को। ये है बेटा, इनको पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान क्या चीज है। अब यही हाल पाकिस्तान का हो रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।